क्या होगा जब कुछ वैज्ञानिक मंगल ग्रह से एक एलियन लाइफ फॉर्म ढूंढ निकालते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि ये एलियन लाइफ फॉर्म इंसानों के लिए कितनी घातक हो सकती है और अगर ये पृथ्वी पर पहुंची तो वहाँ इंसानों को पूरी तरह से नष्ट कर पूरे प्लेनेट को ही हथिया लेगी। अब वो कैसे, चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से होती है, जहाँ अभी 6 एस्ट्रोनॉट्स रिसर्च कर रहे थे। ये सब थे डेविड, मिरांडा, रोडी, शो, यू और आखिर में कैट। अब सभी लोग पिलग्रिम नाम के कैप्सूल के आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें कि मंगल ग्रह की मिट्टी के कुछ सैंपल्स हैं, जिनसे कि वे जान पाएंगे कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन मुमकिन भी है या नहीं। अब वो कैप्सूल मार्स की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा कर स्पेस सेंटर की ओर तेजी से बढ़ ही रहा था कि रास्ते में कुछ मेटेओराइट्स उससे टकरा जाते हैं, जिस कारण से कैप्सूल को काफी नुकसान पहुंचता है और वो कैप्सूल अब तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी दिशा खो बैठता है। और चूंकि ये कैप्सूल काफी ज्यादा जरूरी भी था, तो अब सारी ही टीम एक एस्ट्रोनॉट रोडी को तैयार करती है, जो कि स्पेसशिप के बाहर जाकर उस कैप्सूल को एक रोबोटिक हाथ से पकड़ने की कोशिश करेगा। जहां रोरी अब तैयारी करने के बाद बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद काफी मुश्किलों के बावजूद उसने वो कैप्सूल फाइनली पकड़ ही लिया था, जिससे कि सारी ही टीम अब काफी ही खुश थी, क्योंकि अगर ये कैप्सूल नहीं पकड़ा जाता तो वो शिप से टकरा भी सकता था। अब क्रू का एक मेंबर यू मार्स की मिट्टी के सैंपल्स की जाँच शुरू कर देता है और उसे सरप्राइजिंगली मिट्टी में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल भी मिल जाती है। लेकिन अब किसी कारणवश ये सेल कोई भी हरकत नहीं कर रही थी, जिसके बाद सारी क्रू को लगने लगता है कि शायद से ये सेल जिंदा नहीं है, क्योंकि करोड़ों सालों से मंगल ग्रह का वातावरण वीरान पड़ा है, जहां किसी भी प्रकार के जीवन का पनप पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अब जैसे ही यू चेंबर का टेम्परेचर बढ़ाता है तो वे पाते हैं कि ये सेल कुछ हरकत कर रही है, जहां से सारे ही टीम मेंबर्स में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है, क्योंकि यहाँ से वे सभी पहले इंसान बन गए थे जिन्होंने कि मंगल ग्रह पर जीवन होने का सबूत ढूंढ लिया था। यानी कि उनका मार्स मिशन पूरी तरह से सफल रहा और अब यहाँ से सारे ही मिशन की जानकारी फाइनली पृथ्वी पर पहुंचा दी जाती है और सभी एस्ट्रोनॉट्स अब पूरी ही पृथ्वी पर हीरो बन चुके थे। वहीं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक इंटरव्यू भी होता है, जहां से एक बच्ची से उस मार्स के एलियन जीव का नाम रखवाया जाता है और वो बच्ची उसे केल्विन नाम देती है। अब यू, जो कि केल्विन पर रिसर्च कर रहा था, दरअसल उसका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, तो उसे चलने के लिए पृथ्वी पर व्हील चेयर की मदद लेनी पड़ती है। मगर चूंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, तो इस वजह से यू को यहाँ व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कारण यू को स्पेस में रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ वो खुद में कोई भी कमी महसूस नहीं करता। और यहाँ से अब दिन बीतने लगते हैं, जहाँ हर गुजरते वक्त के साथ मंगल ग्रह की एलियन लाइफ फॉर्म यानी कि केल्विन तेजी से ग्रो कर रहा था। वहीं यू पाता भी है कि ये एलियन लाइफ फॉर्म कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, क्योंकि अब तो वो उससे इंटरेक्ट तक करने की कोशिश कर रहा है। वहीं सब लोग केल्विन को बेहद ही सतर्कता से ट्रीट करते, क्योंकि एलियन लाइफ को समझने के लिए यही उनका इकलौता मौका था। मगर एक दिन गलती से यू केल्विन का टेम्परेचर मेंटेन करना भूल जाता है, जहां से सब जल्दी से सब कुछ संभालने की कोशिश भी करते हैं। मगर अब वे पा रहे थे कि टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से केल्विन कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, जहां से अब हर कोई डर गया था, क्योंकि यू की लापरवाही से कहीं वे इकलौती मिली एलियन लाइफ फॉर्म को खो ना दे। सो यू अब केल्विन को इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर फिर से जिंदा करने की आखिरी कोशिश करता है। मगर काश कि उसने ऐसा ना किया होता, क्योंकि जैसे ही वो केल्विन को शॉक देकर जगाता है, तभी वो यू का हाथ चेंबर में ही जकड़ लेता है। वहीं उसकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि पहले यू के हाथ से लोहे की रोड टूटती है और फिर वो उसके हाथ की एक एक हड्डियां चकनाचूर करने लगता है, जिसे कि देख अब हर कोई हैरान था, जहां किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये एलियन लाइफ फॉर्म इतनी ज्यादा मजबूत होगी और वातावरण के अनुसार खुद को ढालकर इतनी ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। वहीं वे उस एलियन को चेंबर से बाहर भी नहीं आने देना चाहते थे, सो वे अब लैब के बाहर से ही यू को तड़पते हुए देख रहे थे। वहीं अब जब यू का हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, तब वो बेहोश हो जाता है। वहीं वो एलियन कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, तो वो अब प्लास्टिक ग्लव्स को भेजते हुए बाहर निकल जाता है और लैब में रखे हुए एक रैट को एक झटके में खाकर खत्म कर देता है। यानी कि ये एलियन लाइफ फॉर्म न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि काफी ज्यादा वॉयलेंट भी है। वहीं वो दूसरे जीवों को खाकर खुद को और ताकतवर बना रहा है। अब रोरी बाहर से यू को बचाने के लिए फाइनली दरवाजा खोल अंदर चला ही जाता है, लेकिन यू को लैब से निकालने के बाद जैसे ही वो खुद भी निकल रहा था
कि तभी केल्विन अब उसके पैर पर लिपट जाता है, जिसके बाद क्रू को मजबूरन उसे लैब में ही बंद करना पड़ता है। वहीं रोरी अब अलग अलग तरीकों से केल्विन को जलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन केल्विन चूंकि कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट जीव था तो वो रोरी के हर वार से बचता हुआ अब लैब में ही कहीं छुप जाता है। और जब रोरी उसे लैब में ढूंढ ही रहा था कि तभी केल्विन रोरी पर पीछे से हमला करता है और उसके मुंह में घुसते हुए उसके शरीर के सारे ही आंतरिक पार्ट्स को खाने लगता है, जिससे कि फाइनली अब रोरी बहुत ही दर्दनाक मौत मारा जाता है। वहीं एक और हैरानी वाली बात, जब केल्विन रोरी की बॉडी से बाहर निकलता है तो सब पाते हैं कि अब वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, यानी कि वो खुद को और ताकतवर कर रहा है। साथ ही लैब में आग का इस्तेमाल होने से वहाँ के सारे एयर वेंट्स खुल चुके थे और केल्विन इतना इंटेलिजेंट था कि वो इन्हीं एयर वेंट्स में घुसकर लैब से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। हालांकि क्रू एक एक करके सारे एयर वेंट्स बंद भी करते हैं, मगर अब तक केल्विन एक एयर वेंट में घुस चुका था और जहां से वो एलियन अब पूरे ही शिप में कहीं भी जा सकता है। वहीं सभी को पता भी था कि वो एलियन अब उन सबको खाकर खुद को और ग्रो करेगा। वहीं अब वे ये पा और परेशान हो उठते हैं कि उनका कम्युनिकेशन पृथ्वी से टूट चुका है, यानी कि अब तो वे इस एलियन के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब शो पाता है कि इसके लिए उन्हें शिप के बाहर जाकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करना होगा, जहां से कैट अब ट्रांसमीटर को ठीक करने के लिए शिप के बाहर स्पेस में चली जाती है। वहीं यहाँ तो वो एलियन उसे कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि कैट के पास स्पेस सूट था और बाहर बिना किसी एनवायरनमेंट के वो एलियन जीवित नहीं रह पाएगा। अब कैट यहाँ पर स्पेस में ही ट्रांसमीटर को ठीक करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी केल्विन नीचे से आकर अचानक से उस पर अटैक करता है और यहाँ पर सभी का एक और अंदाजा गलत साबित हुआ था। और शायद से ये एलियन जीव चूंकि करोड़ों सालों से मंगल ग्रह की बेजान सतह पर जिंदा रहा था, तो शायद से ये स्पेस में कुछ वक्त के लिए बिना किसी सुरक्षा के जीवित रह सकता है, जैसे कि वो ऑक्सीजन को अपने शरीर में ही स्टोर करता हो। लेकिन अब चूंकि वो कैट के स्पेस सूट को फाड़ नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से अब उसने कैट की टांग को जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कैट के सूट का कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है और उसके सूट का कूलिंग सिस्टम ही उसके सूट में भरने लगता है, जिससे कि कैट अपने ही सूट में डूबती जा रही थी। अब यहाँ से वो शिप में वापस जाने के लिए भागती भी है, लेकिन अभी भी केल्विन उसके शरीर से चिपका हुआ था और बड़ी मुश्किलों के बाद जब वो शिप के गेट तक पहुँच पाती है, तो फाइनली अब कैट शिप के अंदर ना जाने का फैसला करती है, क्योंकि अगर वो शिप में गई तो वो एलियन फिर से शिप में पहुंच जाएगा और यहाँ से अब कैट भी अपने ही सूट में डूबकर मारी जाती है। वहीं केल्विन अभी भी स्पेस में घूम रहा था, मगर शायद वो वहाँ लंबे समय तक ऑक्सीजन और खाने के बिना जिंदा नहीं रह पाएगा और इसी वजह से वो शिप में वापस घुसने की कोशिश करने लगता है। वही क्रू मेंबर्स उसे अंदर आने नहीं देना चाहते थे ताकि वो बाहरी स्पेस में मारा जाए, मगर अब वे पाते हैं कि केल्विन शिप के थ्रस्ट सिस्टम से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो अंदर आता, शिप का क्रू उस थ्रस्ट को ऑन कर देता, जिससे कि केल्विन शिप में अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन बार बार ऐसा करते हुए अब उनका शिप अपनी दिशा बदलकर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। वहीं क्रू अब किसी भी हालत में इस खतरनाक एलियन जीव को पृथ्वी पर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो वे अब अपना सारा ही फ्यूल शिप को फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालने में खर्च कर देते हैं। और इसी का फायदा उठा अब केल्विन फाइनली थ्रस्टर से शिप में दोबारा घुस जाता है, जहाँ से अब सारी ही टीम खुद के बचाव के लिए कंपार्टमेंट में लॉक हो जाती है और यहाँ से वे एक एक करके शिप के सारे ही पार्ट्स की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते हैं ताकि केल्विन को ऑक्सीजन ना मिल पाए और वो वहीं मारा जाए। मगर अब अचानक से वे पाते हैं कि यू की तबीयत खराब हो गई है, तो सब यहाँ से उसे संभालने लगते हैं कि उसे अचानक से क्या हुआ है। और यहीं पर अब मिरांडा को यू की टांग पर वहीं एलियन चिपका हुआ नजर आता है, यानी कि वो शिप में घुसते ही यू से लिपट गया था और उनके साथ ही इस कंपार्टमेंट में घुस आया, तो सब डरकर भागने लगते हैं। वहीं केल्विन भी लगातार उनका पीछा कर रहा था, जिसके बाद अब मिरांडा और डेविड एक कंपार्टमेंट में पहुंचकर उसे लॉक कर लेते हैं। तो वहीं शो ने भी खुद को एक स्लीपिंग पोर्ट में सेव कर लिया था, जहां से फाइनली वो एलियन जीव वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद डेविड और मिरांडा केल्विन से बचते हुए किसी तरह से वापस यू के पास आते हैं, जहां पर यू अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और थोड़ी ही देर बाद अब उसकी भी मौत हो गई थी। मगर यहाँ उन्हें एक अच्छी चीज पता चलती है
कि चूंकि वो एलियन यू की टांग से चिपका हुआ था, तो जिस वजह से अब यू का ट्रैकर केल्विन से चिपक चुका है, यानी कि अब वे उसे शिप में कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ है। और यहाँ से वे अब एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वे एक कंपार्टमेंट में यू की लाश को चारा बनाकर रख देते हैं, जिसे कि खाने के लिए अब केल्विन तेजी से उसी कंपार्टमेंट की ओर बढ़ता है। और जैसे ही केल्विन कंपार्टमेंट में पहुंचकर यू को खा ही रहा था कि तभी डेविड और मिरांडा उस कंपार्टमेंट को लॉक कर देते हैं और जल्दी से वहां की ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देते हैं ताकि वे केल्विन को मार सके। और यहाँ पर दोनों ही खुश थे कि फाइनली वे अब इस एलियन जीव को मार देंगे। मगर तभी उनकी बुरी किस्मत कि वे पाते हैं कि पृथ्वी से एक और स्पेसक्राफ्ट वहां आ रहा है, जो कि शायद से कम्युनिकेशन टूटने से नासा द्वारा यहाँ भेजा गया होगा। मगर अब वो शिप उसी कंपार्टमेंट से अटैच होने वाला है जिसमें कि दोनों ने केल्विन को कैद किया था। और यहाँ से डेविड और मिरांडा अब जल्दी से स्पेसशिप को कांटेक्ट करने लगते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। और आखिर में वो स्पेसशिप फाइनली उस चैम्बर से अटैच हो ही जाता है। और यहाँ से मिरांडा अब डेविड को बताती है कि ये स्पेसक्राफ्ट चूंकि हमारे शिप से अटैच हो ही गया है, तो इससे उन्हें अपने शिप को पुश करके पृथ्वी से दूर स्पेस में फेंकने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पृथ्वी पर कभी भी ये एलियन लाइफ फॉर्म ना पहुंच सके, वरना ये तो पूरे ही प्लेनेट को कब्जा कर लेगा। वहीं दूसरी ओर शो को भी उस स्पेसक्राफ्ट के अपने शिप से अटैच होने की खबर मिलती है और उसके बाद वो अपने पोर्ट से निकलकर उस चेंबर की ओर जाने लगता है जिनमें कि केविन लॉक था, इस उम्मीद से कि शायद धरती से उनके लिए कोई मदद भेजी गई है। वहीं उसे देखकर मिरांडा और डेविड उसे रोकने भी भागते हैं, मगर अब वे देख पाते हैं कि केल्विन ने उस स्पेसशिप में आए हुए सारे ही लोगों पर हमला कर दिया है, जिस वजह से वो स्पेसक्राफ्ट अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है और बहुत ही जल्द वो शिप से डिटैच भी हो जाएगा। वहीं स्पेसक्राफ्ट के सभी लोगों पर हमला करने के बाद केल्विन शो पर भी हमला कर देता है, जिसके बाद दोनों से बचाने के लिए भागते भी हैं। मगर अब शो खुद ही उस एलियन को पकड़कर उस शिप में चला जाता है और इसी के साथ वो स्पेसक्राफ्ट अब उस शिप से अलग हो चुका था। और मिरांडा और डेविड अगले डिपार्टमेंट में पहुंचकर उसे लॉक कर लेते हैं और पाते हैं कि वो स्पेसक्राफ्ट अब आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनके ही शिप से टकरा गया है, जिसकी वजह से उनका शिप अब पूरी तरह से टूटने लगा है। वहीं इस टकराव के कारण उनका शिप अब फिर से पृथ्वी के ऑर्बिट में आ चुका था और वो अब फिर से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो बहुत ही जल्द उनका शिप, जिसमें कि वो एलियन भी है, पृथ्वी से क्रैश हो जाएगा। वहीं डेविड और मिरांडा को इस बात का एहसास भी था, जहां वे काफी ही दुखी थे क्योंकि अब तो उनका सारा ही फ्यूल खत्म हो चुका था। वहीं साथ में ही उनके शिप का हीटिंग सिस्टम खराब होने की वजह से वहां का टेम्परेचर बहुत गिरने लगा था। तो अब डेविड एक आखिरी प्लान बनाता है और मिरांडा को समझाने लगता है कि इस शिप पर 2 एस्केप शटल मौजूद हैं, जिनमें एक एक इंसान बैठ सकता है और ये शटल ऑटो पायलट मोड पर चलती हैं और सीधा अपने आप धरती पर पहुंच जाती हैं। मगर डेविड के प्लान के मुताबिक वो केल्विन को अपने पीछे लगाकर एक शटल में अपने साथ लॉक कर लेगा, जहां से वो सिस्टम को ओवरराइड कर उसे डीप स्पेस में ले जाएगा, यानी कि धरती से बहुत दूर, जहां वो एलियन फिर कभी पृथ्वी पर ना पहुंच पाए। तो वही मिरांडा दूसरे शटल में बैठकर पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और वहां वो सबको मंगल ग्रह की एलियन लाइफ से दूर रहने की चेतावनी देगी कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ मिरांडा डेविड के लिए काफी दुखी थी, जो कि पृथ्वी को इस एलियन से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहा था, मगर शायद अभी के लिए उसका ये करना जरूरी भी था। तो मिरांडा अब इसके लिए मान जाती है और दोनों अब सूट पहनकर अपने अपने एस्केप शटल की ओर निकल पड़ते हैं, जहां से डेविड अब अपने प्लान के मुताबिक किसी तरह से एलियन को अपने पीछे से लाते हुए फाइनली अपने शटल में फंसा ही लेता है। वहीं दूसरी ओर मिरांडा भी अपने शटल में पहुंच चुकी थी, जहां से दोनों ही शटल अब एक एक करके शिप से अलग होते हैं और डेविड अब सिस्टम को ओवरराइड कर शटल को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, हालांकि वो एलियन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। वहीं दूसरी ओर मिरांडा का शटल अब पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है और यहाँ से फाइनली एक शटल डीप स्पेस में चली जाती है, तो वहीं दूसरी धरती की ओर जाने लगती है, जहां से फाइनली वो पृथ्वी पर किसी समुद्र में अच्छे से लैंड करती है और वहां मौजूद आसपास के मछुआरे जाकर उस शटल को खोलने लगते हैं। मगर अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां असल में ये तो डेविड वाला शटल था, जिसमें कि वो एलियन भी है जो कि पृथ्वी पर लैंड हुआ है। और चूंकि ये एलियन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने डेविड को रूट बदलने ही नहीं दिया और अब डेविड अपनी आखिरी सांसों में लोगों को शटल ना खोलने को कहता है, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी और शायद पृथ्वी अब इस एलियन लाइफ फॉर्म से बच नहीं पाएगी, क्योंकि ये एलियन वातावरण के अनुसार खुद को ढालकर यहाँ की लाइफ फॉर्म को खत्म कर देगी। वहीं दूसरी ओर मिरांडा का शटल
डीप स्पेस में जा रहा था, जहाँ से वो सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर सकती थी। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा और क्या हम इंसानों को एलियंस को ढूंढने पर ध्यान देना भी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताएं और वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।